नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, जश्न में डूबा देश। वर्ष भर के उत्सव की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी मां भारती के वंदन की भावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम को बताया देश की भावनात्मक चेतना और एकता का प्रतीक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने वाला शाश्वत गान। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की प्रेरणा। एसआरएम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में युवाओं के बीच पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कहा, सही शिक्षा और कौशल के साथ देश के युवा बन सकते हैं विकसित भारत की प्रेरक शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएं आवारा कुत्ते। एक्सप्रेसवे, हाईवे में मवेशियों को हटाने के लिए 24 घंटे पेट्रोल टीमें तैनात करने के आदेश। 13 जनवरी को अगली सुनवाई। भारत की वित्तीय व्यवस्था के संतुलित विकास के लिए प्रभावी और दूरदर्शी नियमावली वक्त की जरूरत। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान। कहा, भारतीय बैंक एक दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व और मजबूत। अब खबरें विस्तार से। देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह एक ऐसा गीत है जिसने कई पीढ़ियों को एकजुट होने, आगे बढ़ने और राष्ट्र की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक मनाए जाने वाले इस स्मरणोत्सव की आज शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का सार है भारत। यह एक ऐसी आवाज जिसने प्रत्येक भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प है। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह भारत माता के प्रति भक्ति और श्रद्धा है जो हमें इतिहास की याद दिलाता है, वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और भविष्य में एक नए साहस का संचार करता है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा, नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है, ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में
नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए, और ऐसी विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए अब भी चुनौती है। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक ज्ञान हुआ। यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक मनाए जाने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव की शुरुआत है। इस स्मरण उत्सव में उस कालजयी रचना के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव एवं एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक के रूप में याद करते हुए यह गीत भारत की एकता और राष्ट्रीय गौरव का स्थायी प्रतीक बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम देश के लोगों की भावनात्मक चेतना और एकता का प्रतीक है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर पर हम सभी देशवासी ये दृढ़ संकल्प लें कि हम भारत माता को इस गीत की भावना के अनुरूप सुजला, सुफला और सुखदा बनाए रखेंगे। वंदे मातरम राष्ट्रपति ने यह भी याद किया कि 19वीं सदी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय से जन जन का प्रेरणा स्रोत बन गया है। उन्होंने कहा कि तब से ही भारत माता की वंदना का यह गीत हमारे देशवासियों की भावनात्मक चेतना और एकता का उद्घोष बना हुआ है और बना रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को एक ऐसा शाश्वत गान बताया जिसने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरा, जिसने पूरे देश में देशभक्ति की भावना को फिर से जगाया और सभी क्षेत्रों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को भक्ति और साहस के एक स्वर में एकजुट किया। उपराष्ट्रपति ने आशा जताई कि वंदे मातरम के अमर शब्द
प्रत्येक भारतीय को समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण के आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि यह दिन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब वंदे मातरम की रचना की, तब उन्होंने केवल एक गीत नहीं लिखा बल्कि राष्ट्र की आत्मा को स्वर दिया। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना, जिसने हर भारतीय के मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम और त्याग की भावना जगाई। आज जब हम इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर नमन करते हैं, तो ये अवसर स्मरण के साथ संकल्प का भी है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि अपने कर्म और परिश्रम से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। वंदे मातरम भारत की आत्मा की वह आवाज है जो हर हृदय में राष्ट्रभक्ति और सेवा की भावना जगाती है। आज भी चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति के मन में वंदे मातरम के गीत से एक नई प्रेरणा का उद्घोष होता है। भारत माता की सेवा का नई प्रेरणा मिलती है। और आज के दिन हम सबका यही संकल्प होना चाहिए कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। और इसके लिए देश के करोड़ों लोग अपने सामूहिक प्रयासों से, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भारत माता के अंदर पैदा होने वाला हर सपूत भारत को विकसित बनाने में अपना अपना योगदान देगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम के सामूहिक ज्ञान के माध्यम से सभी ने देश की सांस्कृतिक पहचान और विविधता को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के पटना में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता का गीत है, अटूट संकल्प की भावना है और भारत के जागरण का प्रथम मंत्र है। समय आ गया है कि हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं और अपनी परंपराओं को भारतीयता की दृष्टि से देखें। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा, ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। विभिन्न राज्यों में भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केवल गीत नहीं है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी और लाखों सत्याग्रही क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर झूलते थे और देश की आजादी के दीवाने अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भदन लाल शर्मा जयपुर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजी में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक गायन के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति सम्मान व्यक्त किया। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। चलते चलते आपको हम छोड़े जाते हैं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनाए गए सैंड एनिमेशन की तस्वीरों के साथ। वंदे मातरम की गूंज अमर, भारत की धरती का स्वर अमर। एक गीत नहीं एक भावना है, जन जन के मन की साधना है।